सो गाइस 31 मार्च 2025 आ रहा है और अगर अभी तक आपने कुछ ज़रूरी काम पूरे नहीं किए हैं तो आपको भारी पेनल्टी लग सकती है। बिल्कुल, आपको फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। कैसे? आपको इनकम टैक्स भी बचाना है, आपको एडवांस टैक्स पे करना है या फिर टीडीएस भरना है, आधार पैन लिंक अभी तक नहीं कराया तो वो भी कराना है, इन्वेस्टमेंट की लास्ट डेट मिस ना हो जाए उस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सारे ज़रूरी काम जो आपको 31 मार्च मतलब 31 मार्च से पहले कर लेने हैं, ताकि आपका पैसा टैक्स दोनों बचे और लास्ट टाइम पे आपको टेंशन ना हो और प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो वीडियो को पूरा देखिए, वरना बाद में हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। और आपके कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो 31 मार्च तक आपको सबसे पहले ये सारे काम जरूर कर लेने हैं। बाकी सारे काम थोड़ा साइड में रख के थोड़ा आप इसको भी टाइम दीजिए, क्योंकि पूरे ऑल ओवर पूरे साल का आपका जो है ये लास्ट टाइम है जिसमें आपको ये काम कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या काम है जो आपको कर लेने हैं। तो एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट आपकी 15 मार्च है। अभी एडवांस टैक्स क्या है? सपोज दैट आपका जो साल भर आपने जो भी कमाया और आपका कोई टीडीएस नहीं डिडक्ट होता और आपका जो इनकम टैक्स है वो 10,000 से ऊपर का बन जाता है, आपको ये आइडिया है, लास्ट कई सालों से आपका बन रहा है, तो आपको जो है अपना एडवांस टैक्स भर देना है, जिसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट 15 मार्च है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और जब आप ऑन टाइम पे अपना आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो वहां आपको जो है इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। जी हाँ, आपके पैसा आपके पास है पर फिर भी आपको इंटरेस्ट भरना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका इनकम टैक्स 10,000 से ऊपर का बन रहा था और आपने कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं करी है, आपका किसी भी टाइप का कोई भी टीडीएस भी डिडक्ट नहीं हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट 15 मार्च है। अभी भी और ओवर आपके पास 20 to 20 डेज जो है वो आपके पास है, आप उसको फाइल कर लीजिए। उसके बाद है आईटीआर-यू। बेशक से अब भी जो नया जो बजट आया है उसमें आप अपनी पिछले 4 साल की आईटीआर भर सकते हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आपका 2 साल का ही आप भर सकते हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल ईयर 21-22 का आपको आईटीआर-यू फाइल करना है तो आप 31 मार्च 2025 से पहले कर ले। इसके बाद आपको इसका मौका नहीं मिलेगा। और आपको भी पता है कि आईटीआर हमारी रेगुलर फाइल होनी चाहिए, इससे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि आप अपने अकाउंट में से फिर 20 लाख से ऊपर का अमाउंट जो है अगर विड्रॉल करेंगे तो आपको उस पर कितना भरना पड़ेगा, आपको उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। जिसके लिए ऑलरेडी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पोस्टेड है, तो उसको जरूर देखिए। इन्वेस्टमेंट, अगर आपको लगता है कि आपके लिए ओल्ड रिजीम बेहतर है तो उसके लिए अगर आपको एग्जेम्पशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, एटीसी, एटीडी, एटीडबल डी जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो करनी है, जैसे कि एलआईसी करनी है, एफडी करनी है, एनएससी परचेज करना है, तो वो भी आप 31 मार्च से पहले कर लें। क्योंकि अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी अगर आप ओल्ड रिजीम आपके लिए बेहतरीन है तो। अगर आपकी सिंपल इनकम है अभी तक, तो अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर उसमें तो आपकी 7 लाख तक एग्जेम्प्ट है। तो प्लान करें, लास्ट टाइम है प्लान करने का, लास्ट लास्ट टाइम है, लास्ट मंथ आने वाला है। तो एकदम से एंड टाइम पे आपको हरी अप ना करना पड़े, तो अभी आप कर लीजिए। बुक रिकंसिलेशन मतलब क्या? आपको कुछ 7 चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। कैसे? आपको देखना है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी आपकी मैच होनी चाहिए एवरी मंथ की। किसी मंथ में भी अगर मिसमैच आ रहा है तो आपको लास्ट चांस फाइलिंग का है, उसमें आप उसको एडजस्ट कर लीजिए, उसको करेक्ट कर लीजिए। जीएसटीआर और ई वे बिल को भी आप मैच कीजिए, प्रॉपर मैच होना चाहिए डेटा। जीएसटीआर 1 और ई इनवॉइस अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है तो इसको भी मैच कीजिए आप। आईटीसी ऑफ बुक और जीएसटीआर 3 भी आप अपने बुक्स में आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है और आपकी जो बुक्स कितना दिखा रही है प्लस जीएसटीआर 3 भी कितना दिखा रहा है उसको भी आप मैच कीजिए। इक्वल होने चाहिए सारा डेटा। सेम आपका आईटीसी जो आपकी बुक्स है उसमें आईटीसी कितना आया हुआ है और जीएसटीआर 2 है 2 भी कितना दिखा रहा है वो भी आपको चेक करना है। अगर कुछ भी आपको कंफर्म नहीं दिख रहा है तो आप चेक कीजिए कि आपके कौन से आपकी पार्टी ने जो है जीएसटी नहीं फाइल किया है, उसको आप फाइल बोलिए, उनको फाइल करेंगे ताकि आपका डेटा इक्वल हो जाए। उसके बाद है जीएसटीआर 3 भी और जीएसटीआर 2 भी आपको मैच करना है। अगर किसी मंथ का नहीं मैच हो रहा है तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए कि कौन से आपके पार्टी की वजह से ऐसा हो रहा है। बेसिकली तो क्या आपको एवरी मंथ ही अगर आप डेटा मेंटेन करते जाएंगे कि ठीक है इस मंथ मेरा इस पार्टी से जो है क्लेम नहीं आया है,
तो उस चीज़ को क्या होगा, आपके पास नोटेड रहेगी, आपको एंड ऑफ द एंड सारा कुछ चेक करना नहीं पड़ेगा, एकदम से अर्जेंट में नहीं होगा। तो बेस्ट तो यही है कि आप मंथली उस चीज़ को चेक करें। बट ठीक है, अगर नहीं हो पाया है तो आप अभी जो है सारी चीज़ों को चेक करें। रिवर्स प्रोविजन जो रूल 42 43 और सबसेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में जो आता है उसको भी आप चेक कर लीजिए कि जो भी आपने रिवर्स किया इस पर प्रोविजन किया है या नहीं किया है। तो ये सारी जो 7 चीजें हैं बुक्स की, ये इसको आप जरूर चेक कर लीजिए मैच हो रही है या नहीं हो रही है। इनकेस नहीं हो रही है तो आप उसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास जीएसटी 2 बार फाइल करने का मौका है। जो कौन सा होता है, अभी आपकी फरवरी की फाइलिंग होनी है जो नेक्स्ट मंथ होगी, फिर आपकी मार्च की भी फाइलिंग होनी है। उसके बाद अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क है, इंपोर्ट करते हैं आप, तो उसमें आपको एलयूटी की फाइलिंग एवरी ईयर करनी होती है। जो कब करनी होती है, आपको 31 मार्च से पहले पहले कर देनी होती है, तभी आप नेक्स्ट ईयर उसको यूज कर पाएंगे। बट इसमें यूज क्या करना होता है, सपोज दैट आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं सप्लाईज का विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब वहाँ पे आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे टैक्स पेयर्स को जीएसटी पोर्टल पे एक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना होता है एलयूटी। 31 मार्च 2025 से पहले करना होता है। अगर आप करेंगे तब ये 1 अप्रैल 2015 मतलब नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर लगेगा तो वो आपके लिए यूज हो जाएगा। इसके लिए आपका RFD 11 फॉर्म होता है, इसको भी आप जरूर फाइल करवा लें अपने फाइनेंशियल जो भी आपके प्रोफेशनल है उनको बोल के। उसके बाद है कंपोजिशन स्कीम। अगर आपको आपने सपोज दैट आपका जो है, आपने नॉर्मल टैक्स पेयर है, नॉर्मल आपके पास जीएसटी है, बट आपको लगता है कि ठीक है आपको इतनी सेल नहीं है, आपको कंपोजिशन में आ जाना चाहिए। तो अगर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब 25-26 आपको कंपोजिशन में आना है, तो उसके लिए CMP 02 फॉर्म होता है जो आपको 31 मार्च से पहले भर देना है। नहीं तो फिर आपको एक साल वही नॉर्मल टैक्स पेयर में ही रहना पड़ेगा। तो अगर आपको कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी है तो इसका भी अब राइट टाइम है, आप इसके लिए जो CMP 02 फॉर्म को फाइल कर दीजिए। रिकनसाइल की अगर हम बात करें तो आपको TDS और TCS की एंट्री चेक करनी है। कैसे करेंगे, TCS की एंट्री जो है आपके जीएसटी पोर्टल पे दिखती है और TDS आपके AIS TIS 26AS में दिखता है कि आपका कितना टैक्स कटा है। दूसरी बात आपको ये भी देखना है कि जीएसटी जितना, जीएसटी में जो GSTR 1 3 भी जितना आपका टर्नओवर दिखा रहा है, जो TCS में दिखा रहा है वही GSTR 1 में है, और वही सेम चीज आपका AIS में भी दिख रहा है, यानी टर्नओवर आपका सेम दिखना चाहिए, तो वो भी आपको मैच करना है। अगर आपको कुछ भी मिसमैच हो रहा है तो आप उसको रेक्टिफाई कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। प्लस अपना AIS TIS देखिए कि आपका जहाँ जहाँ भी TDS कटा हुआ है वहाँ वो शो हो रहा है या नहीं, उसमें जो भी डेटा दिख रहा है वो आपसे कनेक्टेड है या नहीं। कई बार एक्स्ट्रा भी होता है, गलती भी हो जाती है, तो उसको आप वहीं पे आप ग्रीवेंस फाइल कीजिए, वो करेक्ट हो जाएगा। बट हाँ, उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है। प्लस आपको जीएसटी और इनकम टैक्स को भी मैच करके रखना है कि जीएसटी में जितना टर्नओवर आ रहा है वही सेम चीज आपका इनकम टैक्स में भी टर्नओवर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मोस्टली ये जो होता है ई-कॉमर्स के केसेस में ज्यादा ध्यान से देखा जाता है। उसके बाद है आपको टर्नओवर अपना कैलकुलेट करना है। कैसे, जो भी आपका आपका टर्नओवर है विद लॉस के अंदर कैलकुलेट करना है। जैसे कि आपने अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन सपोज दैट नहीं लिया हुआ है और आपकी अगर आपकी सर्विस सेक्टर है तो 40 लाख आपका 40 लाख के टर्नओवर पे आपको जीएसटी लेना होता है, और मैन्युफैक्चरिंग का है तो 20 लाख पे आपको जीएसटी लेना होता है। बट सपोज दैट आपका सर्विस सेक्टर है और आपका 35 लाख तक की सेल हो गई है, तो उसमें मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप आगे की जो 5 लाख की सेल है उसका थोड़ा सा पोस्टपोन करके अप्रैल में कर लीजिए। नहीं तो आप उससे क्या होगा, आप जीएसटी कंप्लायंस से बच जाएंगे। बट हाँ, अगर आपकी सेल उतनी ज्यादा ही हो जा रही है, एकदम लिमिट क्रॉस कर जा रही है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पहले से ही। क्योंकि सभी को पता है, अभी जो तमिलनाडु में पानीपुरी वाले को जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था, तो वो ऐसे नहीं दिया था, लगातार 3 साल तक बड़े बड़े अमाउंट मतलब 40 लाख 35 लाख तक ट्रांजेक्शन हो रही थी और उसको नजरअंदाज किया था, क्योंकि वो एक सिंपल पर्सन था, उसको नहीं पता था। तो आपको बट ये चीज नजरअंदाज नहीं करनी है। उसके बाद है, अगर आपको लगता है कि आप सपोज दैट आप कंपोजिशन स्कीम में है और आपका जो ट्रांजैक्शन है कंपोजिशन स्कीम में जितना भी टर्नओवर लिमिट है वो क्रॉस कर चुकी है, तो आपको नॉर्मल टैक्स नॉर्मल जीएसटी में आ जाना है। आपको उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर देनी है, अदरवाइज आपको नोटिस आ जाएगा। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो होप सो कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ भी आपके सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहे।
और आप जो ये जितनी भी इन चीज़ें बताई गई इस चीज़ को ज़रूर करें ताकि आपको एंड वक्त आपको फाइनेंशियल नुकसान ना हो, आपको भारी पेनल्टी ना हो और आपका इनकम टैक्स भी बच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।